जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भैया बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी ये 5 गलतियां ना करें। अगर ये 5 गलतियां आप लोग कर डालते हो तो आप फेल भी हो सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हारे नंबर मान लो 90 नंबर आने हैं और अगर ये गलतियां कर डालते हो तो हो सकता है तुम्हारे 70 नंबर ही आए। इसलिए ये 5 गलतियां तुमको नहीं करनी है। यहाँ पर वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो दोस्तों गारंटी है कि 90 प्लस मार्क्स पक्का आएगा। अगर आप लोग कॉपी जैसे बोलता हूं वैसे लिखोगे, जो गलतियां बताता हूं वो नहीं करते हो, ठीक है। तो परीक्षा अगर देने चले गए हो तो उससे पहले भी वीडियो देख रहे हो तो जरूर देखना। और हाँ, परीक्षा के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है तो इसलिए ये गलतियां तुमको दोहरानी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट दोहराते हैं और वो फिर क्या होते हैं भैया, फेल तक हो जाते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। तो वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहली गलती, ठीक है, केवल काले और नीले पेन का उपयोग करें। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है भैया, वो क्या करते हैं कि गुलाबी लाल मतलब अपनी कॉपी को रंग डालते हैं, सोचते हैं अच्छा दिखेगा, अच्छी कॉपी लगेगी तो एग्जामिनर क्या करेगा, फुल मार्क्स देगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती क्योंकि भैया फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप कॉपी में केवल लाल पेन और हरा पेन का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि काले और नीले पेन का प्रयोग करोगे। अगर तुम कॉपी में लाल और हरा पेन प्रयोग करते हो तो बहुत ही गंदी कॉपी दिखेगी और आपके हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले क्योंकि एग्जामिनर के सामने जितनी भी कॉपियां जाती हैं भैया वो काले या तो नीले पेन से लिखी होती हैं। अब आपकी कॉपी बिल्कुल अजीब दिखेगी और अजीब दिखेगी तो भैया बिल्कुल अजीब नंबर भी मिलेंगे। और ये कहीं बोर्ड नहीं कहता कि लाल हरा पेन का उपयोग ना करें, लेकिन लाल और हरे पेन का उपयोग तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। गुलाबी पेन ये सब केवल और केवल किसका प्रयोग करना है, काले पेन के लिए हेडिंग का और नीले पेन के लिए उसको लिखने के लिए प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत करना। गलती नंबर 2, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत करना। सही बात है भैया, यहाँ पर तुमको क्या करना है कि बिल्कुल जो पहला पेज है ना वहां पर तुमको काट पीट कर बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि काट पीट डालते हैं। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कभी भी फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर नहीं लिखना है। मतलब जो उत्तर तुम्हें सही लग रहा है वो लिखो। जैसे कि दोस्तों अगर मान लो ये वाला मैंने यहाँ पर कॉपी लिया, ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि भैया ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 डली हुई है। लेकिन अगर तुमको नहीं आ रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है तो वहां पर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास आई कॉपी और पेपर, ठीक है। अब तुम्हें मान लो 10वां क्वेश्चन सही से आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, तो वहां पर तुम लिख दोगे भैया प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या करके और 10 और उसका उत्तर लिखोगे। मतलब जो उत्तर तुम्हें सही आ रहा है वो लिखना है क्योंकि अगर तुम गलत उत्तर लिखते हो मतलब काट पीट कर डालते हो तो भाई फर्स्ट पेज में ही इंप्रेशन खराब हो जाता है। और आपको पता होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप एग्जामिनर को पहले ही अट्रैक्ट कर लेते हो, उसके दिमाग में क्लिक करता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो हर जगह तुमको मार्क्स बढ़ा कर देगा। कहीं मान लो अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर देना है तो वो 7 का 7 दे देगा, इस तरीके से करेगा। तो इसीलिए तुम्हें फर्स्ट पेज में तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना। और हाँ, कहीं भी कॉपी में काट पीट करना तो केवल सिंगल लाइन से इस तरीके से काट देना बस, ठीक है। कभी भी ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी स्टूडेंट की। उसके बाद हम आते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन। अगर ये नहीं करते हो तो हो सकते हो तुम फेल भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया क्लासरूम में परीक्षा देते समय जो अटेंडेंस शीट होती है तो उसमें आपको अपना अटेंडेंस जरूर भरना है और हस्ताक्षर जरूर करना है, ठीक है। ये ध्यान देना क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिखने के चक्कर में रह जाते हैं और हो सकता है बाई चांस, पहली बात तो ऐसी गलती नहीं होती, लेकिन हो सकता है बाई चांस जो वहां पर एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, उनके पास एक अटेंडेंस शीट होती है। अगर एग्जामिनर ने आपके पास अटेंडेंस शीट नहीं दी, नहीं दिखाई कि भाई यहाँ पर हस्ताक्षर करो, अटेंडेंस नहीं ली, तो अपनी अटेंडेंस वहां पर लगवा दें, हस्ताक्षर जरूर करें, वरना कॉपी कितनी भी अच्छे तरीके से तुम लिख लोगे हो सकते हो भैया बिल्कुल फेल, है ना। क्योंकि भैया तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है तो तुम वहां पर प्रेजेंट ही नहीं हो तो कॉपी तुम्हारी क्या है कि जांचेगी ही नहीं, मतलब कॉपी नहीं जांची जाएगी, ठीक है, जांची नहीं जाएगी। तो भैया फिर मतलब ही क्या हुआ एग्जाम देने का, कॉपी तो तुम्हारी एब्सेंट रहेगी, आप ही अटेंडेंस नहीं दिए तो क्या करोगे, यही गलती हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, वहां पर जाना है। और अगर एग्जामिनर आपके पास अटेंडेंस शीट नहीं लाता तो वहां पर हस्ताक्षर आपको करना है उनसे मांग कर, ठीक है, कि सर अभी तक मैंने हस्ताक्षर नहीं किया है, प्लीज मुझको
दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर लूं, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना और भूल कर मत आना। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है, मैं जब पेपर दे रहा था तो भूल गया था एक लड़का, ठीक है। उसके बाद चौथा है भैया यहाँ पर, प्रश्न में जो पूछा गया हो सिर्फ उसी का उत्तर तुमको लिखना है। कॉपी में कहीं भी यह बिल्कुल ना लिखना, ठीक है। क्या क्या भैया, गाना, मैंने देखा है भैया बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लव स्टोरी पूरी लिख डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको नहीं करना है, ये गाना वगैरह तुमको नहीं लिखना है। उसके बाद गालियां बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं कि भाई तू अगर ये एग्जामिनर को कि भाई अगर नंबर नहीं देगा तो मिलना बाहर, मतलब धमकी वगैरह भी दे देते हैं। तो धमकी भी मत देना, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं, पता नहीं क्या उनके मूड में रहता है कि अगर तूने इतना नंबर नहीं दिया तो ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, मुझे पास नहीं किया मैं मर जाऊंगा, मतलब सुसाइड करने के लिए भी बोलते हैं। भाई एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं तुम क्या करोगे, ठीक है। उससे केवल मतलब है कॉपी से, एक कॉपी जांचने के लिए उसको 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 से 15 मिनट, ठीक है, पैसे मिलते हैं, उतने में कॉपी जांचनी है, दैट्स इट, ठीक है। उसमें जितने भी तुमने लिखे हैं प्रश्न अटेंड किए हैं उसके नंबर चढ़ा देगा, बाकी काट देगा। और अगर तुमने ये गाना लिख दिया, गालियां लिख दी, तो क्या इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो वैसे भी तुम्हारे नंबर और काट देगा वो, ठीक है। तो इसलिए गलती मत करना और धमकी तो भी मत लिखना। और यहाँ पर गलत शब्द का प्रयोग मत करना, कसम वगैरह मत धराना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कसम रखाने लग जाते हैं कि भैया अगर सर आपने मुझे पास नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, सर आप की कसम, आपकी मम्मी की कसम, पापा की कसम, मुझे इतने नंबर दे देना। तो भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे होता तो पूरी दुनिया में कसम ही चलती, फिर भैया क्या होगा, कसम रखाकर फिर पढ़ने से ही क्या मतलब हुआ, ठीक है। ये गलती नहीं करना, ठीक है। आगे अगला तुम्हारा भैया यहाँ पर आता है लास्ट वार्निंग कह लो, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी उत्तर पुस्तिका में पैसे ना लगाएं, ठीक है। तो तुमको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाना बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई एग्जामिनर को मैं यहाँ पर 100 रुपए रख दूं, 500 रुपए, 200, 2000, कितने भी मान लो, ठीक है, 10,000 जितने रख दो, उनके पास कॉपी में पहुंचने वाले ही पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैसे तुम लगाओगे ना, जब तुम्हारी कॉपी जब एग्जाम रूम से बाहर जाती है तो सेट की जाती है, एक एक रोल नंबर से, एक एक चीजें से देखी जाती है, सेट की जाती है, ठीक है। तो भैया जो कॉपी जाएंगी तो वहीं पर तुम्हारा पैसा वैसे भी क्या होगा, निकाल लिया जाएगा, तो कोई मतलब भी नहीं एग्जामिनर के पास। दूसरी चीज आपको पता होगा भाई सीसीटीवी कैमरा लग गया है, तो सीसीटीवी कैमरे में कॉपी चेक होती है, तो गुंजाइश ही नहीं बचती कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। हो सकता है सीसीटीवी कैमरे में जो एग्जामिनर वही पकड़ा जाए, तो क्या वो जेल काटेगा? तो एग्जामिनर जो होता है वो और कम नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये गलती तुमको नहीं करनी। और हाँ, एक गलती और यहाँ पर सबसे बड़ी भैया, OMR शीट जो आ रही है 10th में हो तो, और अगर 12th में हो तो भैया यही गलती मत करना। अगर 10th में हो तो OMR शीट जो आती है ना, इसमें कभी भी गलती मत करना, क्योंकि एक बार अगर गोला तुमने किया उसके बाद दोबारा गोला कट करके करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के तुमको उत्तर लिखना है, तो ये ध्यान देना। तो भैया आप लोगों को इतनी गलती नहीं करनी है। ये सारी चीजें बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी लिखना है, जिससे परीक्षा में एकदम मस्त नंबर मिले, चाहे तुम 10th में हो चाहे 12th में हो। एक अंग्रेजी की भी लिख रहे हो तो इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हो, इस तरीके से तुमको लिखना है। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा था, तो देख सकते हो बहुत ही मस्त कॉपी लिखी गई है। मेरे पास बहुत सारी कॉपियां रखी हुई हैं, ये देख सकते हो। इसी तरीके से तुमको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। देख सकते हो कितने मस्त तरीके से कॉपी लिखी हुई हैं, और इन्हीं सबको देखकर एग्जामिनर खटाखट जांचते चला जाता है और पूरे नंबर देता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे भैया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देख सकते हो इसी तरीके से कॉपी लिखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आई होप जो जो गलतियां मैंने बताया है वो गलतियां आप लोग नहीं करोगे, गलतियां सुधारोगे और आगे बढ़ोगे, फुल नंबर लेकर आओगे, बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनोगे। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।